Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के perspective से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो न्यू प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको पास किया गया। स्टूडेंट्स, ऑर्डर्स हैं यूएस के सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। यूएस के सिटीजनशिप के अंदर में बाय बर्थ का जो प्रोविज़न है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेज इनके द्वारा कैरी किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो भी इनके द्वारा चेंज किया गया। स्पेशली जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके अगेंस्ट में 100% जो टैरिफ है वो लगाया गया है। थर्ड, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो इलीगल एमिग्रेंट्स हैं यूएस के वहाँ पे, तो इलीगल एमिग्रेंट्स को किस तरीके से डिपोर्ट करना है यूएस से, उसके पर्सपेक्टिव से ऑर्डर है वो पास किया गया। और फोर्थ, कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से यूएस को विड्रोवल को कैरी आउट करना है, तो उसके रिगार्डिंग में है। हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, यूएसए का जो सिटीजन है उसको ग्रांट करने का एक प्रोविज़न है। अगर किसी पर्सन का जो बर्थ है यूएस के सोइल के वहाँ पे हुआ है, तो आप देखिए उसको यूएस का जो सिटीजन है वो कंसिडर किया जाता है। ये जो प्रोविज़न है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ऐड किया गया था 1868 के दौरान में। अब आप देखिए कि क्या इंडिया के अंदर भी इस तरीके का प्रोविज़न है कि इंडिया के सोइल के ऊपर अगर किसी पर्सन का जो बर्थ है वो होता है तो उसको इंडिया का जो सिटीजन है वो कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में आपको इस तरीके का जो प्रोविज़न है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखिए कि कोई इलीगल वे के अंदर इंडिया के अंदर एंटर करता है और उनके जो चिल्ड्रंस उनका बर्थ इंडिया के अंदर है, तो उनको इलीगल वे के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। किसी भी तरीका का जो सिटीजनशिप है वो उनको नहीं ग्रांट की जाती है। बट यूएस के अंदर में इस तरीके का प्रोविज़न है। हमारे जो काफ़ी सारे प्रोफेशनल जो वर्कर्स हैं H1B वीज़ा के थ्रू वहाँ पे वर्क किया करते हैं, तो आप देखिए कि उनको अपना जो फैमिली रेजिंग का जो इश्यूज है उसके अंदर ये डील करने में हेल्प प्रोवाइड करता है यूएस का ये जो सोइल के ऊपर बर्थ का जो सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है। अब यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इस प्रोविज़न के रिमूवल के रिगार्डिंग में, कि इस प्रोविज़न को उनके द्वारा रिमूव किया जाएगा, सिटीजनशिप को इस तरीके से ग्रांट करने का जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर को पास किया गया है। कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया है इस ऑर्डर को। बेसिकली आप देखिए कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिक्स कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ईजिली वे के अंदर में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। कुछ हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो प्रोविज़न हैं जो कि आप देखिए कि उनको अमेंड करना है वो पॉसिबल नहीं है। और कुछ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन है वो भी रिक्वायर्ड हुआ करता है। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 to 11 के अंदर सिटीजनशिप है उसके बारे में मेंशन है। कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर इन आर्टिकल्स को बताया गया है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 11 के अंदर में पार्लियामेंट को जो पावर है वो ग्रांट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो एक्ट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, उनको चेंजेज है वो किया जा सकता है। आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कुछ कम्युनिटीज़ हैं अदर देन द मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा, जो वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर में है, उनको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप को अगर आपको गेन करना है तो कौन से ऐसे तरीके हैं, तो आप देखिए कि बर्थ आपको एक वे है वो देखने के लिए मिलता है। अगर इंडिया के जो सिटीजन है पेरेंट्स आपके, और किसी उन चाइल्ड का अगर बर्थ होता है इंडिया के अंदर में, तो बाई बर्थ का एक प्रोसेस है। बर्थ के अलावा स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, बाई बर्थ है, बाई रजिस्ट्रेशन है, अक्वायर ऑफ टेरिटरी है, किसी टेरिटरी को अक्वायर किया गया, नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, और स्टूडेंट डिसेंट है। तो इसका निमोनिक को आप किस तरीके से याद रखोगे, ब्रांड के रूप से आप इसको याद रख सकते हो, BRAND। तो आप देखिए कि 5 वेज हैं जिस तरीके से सिटीजनशिप है उसको गेन किया जा सकता है। सिटीजनशिप को लॉस करने के भी कुछ तरीके हैं, जिसमें रेनंसिएशन है, टर्मिनेशन है, डेप्रीविएशन है, कि किसी पर्सन का जो उनके द्वारा जो सिटीजनशिप है उसको रेनंसिएट कर दिया जाए, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए और उनको डिप्राइव किया जाए इंडिया से। तो आप देखिए कि उस समय सिटीजनशिप का जो लॉस है वो रहेगा उस पर्सन का। तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में सोइल का जो कॉन्सेप्ट है कि सोइल के ऊपर जो बर्थ हुआ है उसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे चेंज ये किया जाएगा कि जो पेरेंट्स हैं, इवन आप देखिए कि वन जो पेरेंट है वो बेसिकली बिलोंग करना चाहिए यूएस से रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टैरिफ के रिगार्डिंग में है, टैरिफ के रिगार्डिंग में उनके द्वारा चेंज ये किया गया कि जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं
उनके द्वारा आप देखिए कि यूएस का जो करेंसी है, यूएस डॉलर है, उसके अगेंस्ट में जाते हुए नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन है उसको इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया था कि नॉन डॉलर करेंसी के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उनको उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। तो ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट में 100% जो टैरिफ है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 100% जो टैरिफ है वो लगाया गया है यूएसए के द्वारा। अब आपको ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसके भी जो नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स, उसके जो नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं। अर्लियर फेज के अंदर जो ग्रुप है वो ब्रिक हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि 2011 के समय साउथ अफ्रीका है वो ज्वाइन करता है। फिर ये आपको ब्रिक्स है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हैं कि 2014 के समय न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इनके द्वारा सेटअप किया गया था। इनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट? संगाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके द्वारा सेटअप किया गया। इनका अपना करेंसी का आप देखिए कि इनके द्वारा और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए गए थे ब्रिक्स के ही रिगार्डिंग में। हम यहाँ पे बात करेंगे मेंबर्स के रिगार्डिंग में, जिनके अगेंस्ट में जो 100% टैरिफ है वो लगाया गया है। रिसेंटली स्टूडेंट्स इसका जो मेंबरशिप है उसको ओपन किया गया। अदर जो कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया, जिसके अंदर आप देखिए कि एक इजिप्ट है। इजिप्ट के अलावा स्टूडेंट्स इथोपिया है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। सऊदी अरेबिया को भी जो मेंबरशिप है वो दिया गया था। अर्जेंटीना को भी मेंबरशिप दिया गया था, बट अर्जेंटीना के द्वारा जो मेंबरशिप है उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। और अभी ऑफिशियली वे के अंदर सऊदी अरेबिया के द्वारा भी जो मेंबरशिप है उसको नहीं ज्वाइन किया गया है ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक कंट्री यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से भी रिलेटेड है, उसको भी एज ए मेंबर के रूप से ऐड किया गया है ब्रिक्स के अंदर में, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का आप देखिए कि ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया गया। आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं इलीगल या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहाँ पे जो एंट्री प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। तो सेंट्रल अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उसके थ्रू भी आप देखिए कि लोगों का जो इलीगल जो आपको रूट है वो देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट वो सेंट्रल अमेरिका की किसी कंट्री के थ्रू अप्रोच करेंगे, फिर सेंट्रल अमेरिका से कंटिन्यूस आप देखिए कि वो अदर कंट्रीज को पास करते हुए यूएस के अंदर में इलीगल वे के अंदर एंट्री है उसको कैरी करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए? एक तो सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज है उनका आपको नाम याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पनामा के बारे में तो ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। सपोज कीजिए सेंट्रल अमेरिका के यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं। पनामा कैनाल के बारे में हमने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया था कि उसके रिगार्डिंग में भी इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, पनामा नाम का जो कंट्री है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है आप देखिए कि कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बाद में आपको जो होंडुरस है वो कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, निकारागुआ नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। निकारागुआ का जो नॉर्दर्न पार्ट है आप देखिए कि लास्ट ईयर एक फ़्लाइट को भी बेसिकली अरेस्ट किया गया था। फ्लाइट के जो मेंबर्स हैं जो कि निकारागुआ के लिए जाने वाले थे सेंट्रल अमेरिका कंट्री से, और वहाँ से उनके द्वारा जो अपना जो आप देखिए कि पैदल ही उनके द्वारा यूएस के अंदर एंट्री है इलीगल वे के अंदर कैरी आउट किया जाता। तो काफ़ी बार इस तरीके से आपको जो डंकी वे के थ्रू जो एंट्री को प्रोसेस को कैरी करते हैं उनका ये रूट आपको देखने के लिए मिलेगा। निकारागुआ का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे 2 कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में होंडुरस नाम का जो कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में अल सल्वाडोर नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, और इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर आप देखिए कि ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है वो है। फिर उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर मैक्सिको है। मैक्सिको के थ्रू ये जो पर्सनस हैं जो इलीगल वे के अंदर एंट्री को कैरी करते हैं वो आप देखिए कि फिर यूएस का जो एरिया है वहाँ पे एंट्री को कैरी आउट करेंगे। यूएस के प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आने के बाद में उनके द्वारा जो सदर्न स्टेट्स हैं यूएस के वहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी है उसको भी लगाया गया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां से यूएस के द्वारा विड्रोवल है वो किया गया है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से विड्रोवल किया गया। आप देखिए कि पेरिस एग्रीमेंट है उसको भी डिस्कस किया जाएगा इनके द्वारा कि जो क्लाइमेट चेंज को डील करने के रिगार्डिंग में COP21 के थ्रू जो पेरिस एग्रीमेंट है जो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था तो उससे भी विड्रोवल है वो किया जाएगा यूएस के द्वारा। स्टूडेंट, WHO है, यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर रहा था उस दौरान में भी काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से इनके द्वारा विड्रोवल किया गया था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है वहाँ से विड्रॉल के रिगार्डिंग में इनके द्वारा उस समय जो प्रोसेस को कैरी आउट किया गया था। यूनेस्को नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कल्चरल के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से भी विड्रॉल है उसका प्रपोजल है वो इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था फर्स्ट टेन्योर के दौरान में। तो अर्लियर फेज के अंदर भी काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे इनका विड्रॉल रहा है। टीपीपी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि जो ग्रुप है उसको स्टार्ट किया गया था बराक ओबामा के टेन्योर के दौरान में, तो टीपीपी से भी इनके द्वारा विड्रॉल कर लिया गया था। बाद में आप देखिए कि जापान के द्वारा उसको ट्रांस पैसिफिक या अदर नेम से आपको वो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर के अंदर में आए हैं, तो लास्ट टाइम जब आप देखिए कि इलेक्शन को जब उनका इलेक्शन के अंदर इनका लॉस हुआ था तो उस दौरान में इनके द्वारा इनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा यूएस का जो व्हाइट हाउस जहाँ पे सिचुएटेड है जिसको कि हम कैपिटोल हिल्स के नाम से जाना करते हैं, कैपिटोल हिल्स के वहाँ पे सपोर्टर्स के द्वारा जो राइट्स है उनको किया गया था। तो आप देखिए कि उन पर्सनस को जो कन्विक्ट किया गया था उन सभी पर्सनस को जो पार्डन है वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो पार्डन का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट को, क्या हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इस प्रोविजन को ऐड किया है? तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो पार्डन का जो प्रोसेस है वो आपको ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आप देखिए कि क्वीन के द्वारा जो पार्डन किया जाता है किसी भी जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके रिगार्डिंग में, पार्डन के अंदर में कम्प्लीटली जो रिलीज है वो कर दिया जाएगा। और भी कुछ ऐसे फॉर्म्स हुआ करते हैं पार्डन के रिगार्डिंग में जिसमें आप देखिए कि कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन के अंदर में आपका जो पनिशमेंट है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। उसके अंदर में आपको रेमिशन भी देखने के लिए मिलेगा कि उसके में आपका जो टाइम पीरियड है जो फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है। कोई डिफ़िकल्टी है आपको तो उसके रिगार्डिंग में भी आपका जो पनिशमेंट का जो फॉर्म है वो चेंज होता है। तो ये बेसिकली पनिशमेंट के रिगार्डिंग में पार्डन प्रोसेस के बारे में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्डन प्रोसेस के बारे में कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 72 के अंदर में प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो पार्डन प्रोसेस है उसको मेंशन किया गया है। क्या स्टूडेंट्स, गवर्नर को भी स्टेट के वहाँ पे जो गवर्नर हैं उनको भी पार्डन का जो पावर है या नहीं है? तो गवर्नर के रिगार्डिंग में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि गरियाबंद नाम का एक एरिया है जहाँ पे एक एनकाउंटर को कैरी किया गया, कुछ जो नक्सलाइट पर्सन्स हैं उनका उसके अंदर एलिमिनेट किया गया है। 2026 तक जो नक्सल मूवमेंट है उसको एलिमिनेट करना है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये स्टेटमेंट के अंदर बताया गया था। तो टारगेट ईयर है वो 2026 है। 2026 के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो कोबरा नाम का जो बटालियन है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, कमांडो बटालियन फॉर द रेजुलेट एक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो कोबरा बटालियन के द्वारा ये एनकाउंटर प्रोसेस है उसको कैरी किया गया है। नक्सल मूवमेंट के प्रेजेंस के रिगार्डिंग में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स का जो इंटर बॉर्डर एरिया है वो शेयर होता है। कुछ आंध्र प्रदेश का भी एरिया शेयर होगा, कुछ आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है, कुछ आपको यहाँ पे उड़ीसा का एरिया भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो टेरेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जोग्राफिकल जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग। तो इसी वजह से आपको जो नक्सल जो मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सनस है उनका प्रेजेंस आपको उस एरिया के अंदर में मेजरली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं उनके फ़ोटो के अंदर शो किया गया है। ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आपको जो टर्टल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वार्म वाटर के अंदर में इनका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। वार्म वाटर बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन का जो एरिया है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन का जो वार्म वाटर है उसके अंदर इनका प्रेजेंस हुआ करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इनका जो बेसिकली जो लिविंग स्टाइल है वो आपको ओमनीवोरस देखने के लिए मिलेगा। ओमनीवोरस मीन्स इनके द्वारा जो हर्बीवोरस का जो थिंग्स है उनको भी जो कंज्यूम है वो किया जाएगा। आप देखिए कि कार्निवोरस का जो जो थिंग्स हैं, जो नॉन वेज थिंग्स हैं उनको भी इनके द्वारा कंज्यूम है वो किया जाता है। तो ओमनीवोरस इनका जो ईटिंग हैबिट है काफ़ी ज़्यादा एकांत के अंदर ये रहा करते हैं, वार्म वाटर के अंदर में रहा करते हैं, सॉलिटरी वे के अंदर में इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मास इनके द्वारा मास लेवल के ऊपर जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, मास हैचिंग का जो प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है जिसको कि हम अरीबाडा के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? अरीबाडा।
कहाँ पे ये कैरी करते हैं? उड़ीसा का जो कोस्ट है गिहिर माथा जो कोस्ट है, जहाँ पे आपको ये इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि गिहिर माता के वहाँ पे कौन सा रिवर है वो फ्लो करती है, क्या देवी रिवर है वो वहाँ पे फ्लो किया करती है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कौन सा रिवर फ्लो करती है गिहिर माता के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि राशिकुल्या नाम का भी एक जगह है, राशिकुल्या नाम का भी एक जगह है उड़ीसा के वहाँ पे, जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स का जो आपको ब्रीडिंग ग्राउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आईयूसीएन स्टेटस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्या है स्टूडेंट्स? वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल 1 है उनके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और स्टूडेंट साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर भी इनका जो प्रोटेक्शन है या उनका जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में था, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर में बंगाल के वहाँ पे आप देखिए कि टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, ट्रेड को किस तरीके से कैरी आउट करना है, उसके रिगार्डिंग एक एडवर्टाइजमेंट है उसको पब्लिश किया गया आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। जो हमारे एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि जब भी हम वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, कितने नेशनल पार्क हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको 6 नेशनल पार्क हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इन 6 नेशनल पार्क के अंदर में जो 5 नेशनल पार्क हैं, जो कि आप देखिए कि सपोज कीजिए कि वेस्ट बंगाल का एरिया है, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जिसको कि हम दोवार रीजन के नाम से, या आप देखिए कि जहाँ पे दार्जिलिंग जहाँ पे सिचुएटेड है उस एरिया के अंदर में इनका जो मैक्सिमम जो नेशनल पार्क है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर बक्सा का भी एरिया है, बक्सा वहाँ पे सिचुएटेड है। बक्सा के अलावा आप देखिए कि गोरुमारा है, जल्दापारा है, इसके अलावा स्टूडेंट्स न्योरा वैली है और सिंगालीला है। आपको वो इस तरीके से जो 5 नेशनल पार्क हैं वो नॉर्दर्न पार्ट के दोवार के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे टी का जो कल्टीवेशन है वो मेजरली किया जाता है। क्या दार्जिलिंग टी हमारे कंट्री का फर्स्ट जीआई टैग का स्टेटस है क्या दार्जिलिंग टी को? ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें सुंदरबन नाम का जो एरिया है वो भी आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिचुएटेड है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो यूनेस्को का कैटेगरी के अंदर भी आप देखिए कि रिकॉग्नाइज है, यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है सुंदरबन को नेचुरल कैटेगरी के अंदर में। तो स्टूडेंट सुंदरबन नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है डेल्टा एरिया के अंदर में, जो कि मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंग्रोव्स का जो वहाँ पे कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, यूनेस्को का ये लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, उसके अंदर में आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ से जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा को उसके अंदर रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी आप देखिए कि रिसेंट एक यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। दुर्गा पूजा के बाद में जो गरबा है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 वहाँ पे इम्पोर्टेंट यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट्स हैं वो सिचुएटेड हैं वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। एक तो आप देखिए कि स्टूडेंट सुंदरबन है, एक तो आप देखिए कि सुंदरबन है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो दार्जिलिंग हिमालय का जो रेलवे ट्रेन है, आप देखिए कि दार्जिलिंग के अंदर में जो हिमालय का जो रेलवे ट्रेन है वो आपको सेकंड देखने के लिए मिलेगा। और थर्ड स्टूडेंट्स रिसेंटली जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा वहाँ पे जो टाउनशिप को डेवलप किया गया, अर्लियर फेज के अंदर में वहाँ पे आश्रम हुआ करता था, उनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सेटअप किया गया था। तो ये वेस्ट बंगाल की कुछ बेसिक प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ बेसिक जो प्रोविजन है जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे ट्रेड के रिगार्डिंग में भी है। आप देखिए कि राइस है और भी काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो कैरी आउट किया जाता है वहाँ से। हुगली आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप देखिए कि उनके द्वारा कुछ ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस है उनको रिलीज किया गया था। यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में अब कुछ स्टेट्स के द्वारा उसको अपोज किया गया है। सेंट्रल का आप देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसके अलायंस का एक पार्टनर के द्वारा भी इसको अपोज किया गया है।
कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है उसके रिगार्डिंग में इंटरवेन है वो किया गया, उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1956 के समय इसको सेटअप किया गया था। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो रेगुलेशन है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। गाइडलाइंस है वो इनके द्वारा रिलीज की जाती हैं समय समय पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ इसी न्यूज के रिगार्डिंग में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट है वो मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो आप उनके रिगार्डिंग में कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। गांधी जी को आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया गया है, गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को कर्नाटका के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट ये है कि 1924 के समय कांग्रेस का जो सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। स्टूडेंट्स बेलगाम सेशन है। बेलगाम आप देखिए कि जिसको प्रेजेंट समय में बेलागवी के नाम से भी जाना करते हैं, जिसको किसके नाम से जाना करते हैं, बेलागवी के नाम से। तो जो बेलगाम सेशन है 1924 के समय कांग्रेस का सेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। किसके द्वारा हेड किया गया, गांधी जी के द्वारा उसको हेड किया गया था। तो स्टूडेंट्स उस सेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट होने के ऊपर में कर्नाटका के वहाँ पे इस तरीके से जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है गांधी जी के पर्सपेक्टिव से। गांधी जी फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन के अंदर में जो कांग्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपेयर होते हैं, तो 1901 का जो कांग्रेस सेशन है उसके अंदर में फर्स्ट टाइम आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर के गांधी का जो अपीयरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीका से वो इंडिया के लिए आते हैं, सेशन को अटेंड किया जाता है उनके द्वारा। स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। एनपीपी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ से ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो मिला था। नेशनल पार्टी का जब स्टेटस के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो एक क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग में कि कोई भी स्टेट पार्टी अगर 4 स्टेट्स के अंदर में उसका स्टेट पार्टी का स्टेटस है तो उसको नेशनल पार्टी का जो टाइटल है वो दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट जो एनपीपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बेनिफिट क्या हुआ करता है नेशनल पार्टी को, एक तो सिंबल है, आप देखिए उस सिंबल को बेसिकली प्रिजर्व है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, हर एक इलेक्शन के अंदर में यूज किया जाएगा उनके सिंबल को। नेक्स्ट आप देखिए कि उनको जो स्टार कैंपेनर्स हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है। उनका जो बेसिकली कैंपेनिंग जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में उनको जो जो टीवी के ऊपर में जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में भी मोर टाइम पीरियड है वो अलोकेट होएगा उनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और यूएस का जो न्यूक्लियर डील है उसके रिगार्डिंग में है यहाँ पे कुछ डिस्कशन। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, 2005 के समय फर्स्ट टाइम इंडिया और यूएस का जो न्यूक्लियर डील है उसको आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्कशन फेज के अंदर में आता है। 2008 के समय वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया इंडिया और यूएस का जो न्यूक्लियर डील है। 1998 के समय जब इंडिया के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ऑपरेशन शक्ति के थ्रू, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट है पोखरण के अंदर में, उसके बाद में काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस हैं वो लगा दिए गए थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के कुछ वहाँ पे जो पॉजिटिव आउटकम ये थे कि सिविल न्यूक्लियर डील के थ्रू आप देखिए कि काफ़ी सारा जो एनर्जी है जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिविल पर्पज से यूज किया जाएगा, सिविल न्यूक्लियर डील के थ्रू यही था। टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बट आप देखिए कि कुछ ऐसे भी प्रोमिसेज हैं इस न्यूक्लियर डील के अभी जो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आए हैं, उसी के रिगार्डिंग में है। काफ़ी सारे कंट्रीज को आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जिस तरीके से सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर जो डिजास्टर है उसके रिगार्डिंग में जो सिविल लाइबिलिटी, जैसे कि 1984 के समय में हमारे यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था तो उस समय जो सिविल लाइबिलिटी है वो फिक्स किया जाए उस कंपनी का, तो उसी के रिगार्डिंग में 2010 के समय एक एक्ट है वो लाया गया था। तो उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारी कंट्रीज के द्वारा ये आप देखिए कि उसका नेगोशिएशन है, उसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शंस है उसको रेज किया जाता है। आने वाले समय के अंदर में इसको बेटर वे के अंदर यूज किया जाए। न्यू एरा ऑफ डिफेंस और स्ट्रेटजिक जो आप देखिए कि रिलेशंस जो ओपन हुए थे यूएस इंडिया जो न्यूक्लियर डील के थ्रू, उसका बेटर वे के अंदर यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो, उसी के पर्सपेक्टिव से है। एग्जाम के अंदर में आप देखिए कि डायरेक्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है।
यूएस जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो किस तरीके से पॉजिटिव आउटकम है, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव आउटकम है वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है। स्मार्ट सिटी मिशन आप देखिए कि उसके जो 10 ईयर हैं वो कंप्लीट हुए 2015 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उनको बेटर वे के अंदर डेवलप किया जाए, जिसके कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उनको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जा सके आने वाले समय के अंदर में, फ्यूचरिस्टिक थिंग्स के अंदर में। स्मार्ट सिटी मिशन किस तरीके से कैरी आउट करना था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उसको कैरी आउट करना था। शिमला के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि शिमला अर्लियर फेज के अंदर में स्मार्ट सिटी मिशन है उसका पार्ट नहीं था, बाद में उसको ऐड किया गया। इस तरीके से शिमला नाम का जो सिटी है उसके द्वारा जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि स्नेक बाइट है उसके अगेंस्ट में जो एंटी वेमन्स है उसके प्रेजेंस के बारे में है कि किस तरीके से इसका इजीली वे के अंदर एक्सेसिबल है वो नहीं हुआ करता है। तो आप देखिए कि जो सांप का जो जहर है, जहर को काउंटर करने के लिए जो एंटी वेमन तो एंटी वेनम है जो इंडिया के अंदर में प्रेजेंस है, बट स्नेक्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। मोस्टली आप देखिए कि मानसून का जो समय है उस समय ये एक्टिव हुआ करते हैं। मानसून के समय इनका एक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में 4 टाइप ऑफ जो स्नेक्स हैं उनका प्रेजेंस है, 4 जो बिग टाइप ऑफ स्नेक्स हैं। एंटी वेनम्स है उसका प्रिजर्वेशन, उसका जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया आप देखिए कि लार्जेस्ट इसका जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है, बट इंडिया के अंदर में काफ़ी बार क्यों इसका एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं हुआ करता है। एक तो आप देखिए कि बेटर कनेक्टिविटी ना होना, रूरल एरिया के जो पर्सन हैं उनको या फार्मर्स को स्नेक के द्वारा मेजरली बाइट किया जाता है। काफ़ी बार उनको द्वारा जो सूडो जो प्रोसेस हैं, जो सूडो साइंस के जो प्रोसेस हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनको अवेलेबल है वो नहीं हुआ करता है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था, इसके द्वारा ब्रोकर किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के इस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ये जो डिस्प्यूट्स हैं उनके सेटलमेंट के रिगार्डिंग में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज किया गया है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को। यहाँ पे आप देखिए कि रावी, ब्यास और सतलुज का जो वाटर है वो इंडिया को दिया गया था, और बेसिकली जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वहाँ पे भी रन ऑफ द रिवर का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी केस के अंदर अक्यूज्ड है, क्या उसको भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से मना कर दिया जाए? तो आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा यहाँ पे माना गया कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक रहेगा अगर किसी गिल्टी पर्सन को ही यहाँ पे, या आप देखिए उनके ऊपर एलिगेशंस हैं उसी समय में उनको जो डिनाई कर दिया गया इलेक्शन कंटेस्ट करने से। तो स्टूडेंट्स कन्विक्ट होने के बाद में तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में लिली थॉमस केस है कि 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर का अगर वहाँ पे किसी पर्सन को जो पनिशमेंट मिला है तो उनको कुछ समय के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारा जो दिल्ली रिज का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि इलीगल जो ट्रीज है उनका कटिंग किया गया था, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो जजमेंट है उसको रिजर्व रखा गया है, जल्दी जो जजमेंट है वो बताया जाएगा। रिज के एरिया के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो दिल्ली आप देखिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो सिटी है इंडिया का, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है तो आपको काफ़ी हाई फॉरेस्ट कवर है वो देखने के लिए मिलेगा। रिज एरिया आप देखिए कि रावली का ही एक्सटेंशन है, जो कि आपको जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है रायसीना हिल्स तक, वहाँ तक आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया और फ्रांस आप देखिए कि इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं फ्रांस के विजिट के लिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट के रिगार्डिंग में। तो इंडिया और फ्रांस के जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो सिविल लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर डैमेज के रिगार्डिंग में, उसी के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शंस हैं कुछ कंट्रीज को। जैतपुर नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जो कि फ्रांस का जो सपोर्ट के थ्रू डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे फ्रांस के रिगार्डिंग में इंडियन ओशन रीजन के अंदर में आप देखिए कि मैरीटाइम सर्विलेंस है इंडिया और फ्रांस के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा, मैरीटाइम सर्विलेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे काफ़ी कुछ जो एरियाज हैं वहाँ का उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से विड्रोवल के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यूएस एंड
रसिया एंड चाइना के रिगार्डिंग में है। रसिया एंड चाइना के द्वारा अपने जो रिलेशंस को कैसे कैरी आउट किया जाएगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो पावर के अंदर में आए हैं। अफगान तालिबान के रिगार्डिंग में है। यहाँ पे अफगान तालिबान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि उनको क्या यहाँ पे जो बैन था उसको रिमूव कर दिया जाए, उनके बैन के पर्सपेक्टिव से है। और टर्की के बारे में है। टर्की के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ कैजुअलिटीज हैं वो सामने आई हैं टर्की के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। टर्की का जो लोकेशन है वो आप जरूर से देखना। टर्की ने अपना जो नाम है तुर्कई किया था। ब्लैक सी का जो एरिया है उसके सदर्न पार्ट के अंदर में टर्की है वो सिचुएटेड है। कोकस का जो रीजन है वहाँ पे भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।